बिहार के गृह मंत्री बनने के बाद शिवराज चौधरी ने जमीन, शराब और बालू माफिया के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया था। अब उनके ऐलान का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार ने जिन 8 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की है, उनमें पटना जिले के 5 माफिया शामिल हैं। लिस्ट में रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के अलावा दानापुर के पारस राय, उनका बेटा राजवल्लभ कुमार भी शामिल है। 11 बालू माफियाओं की लिस्ट में अकेले बांका जिले के 6 माफिया शामिल हैं। बांका के नीलेश यादव और उनका भाई संजय यादव उनका भी नाम है। बादल यादव और उसके भाई आजाद यादव का नाम भी है। मनेर के राम प्रवेश सिंह और उनके भाई विशुन दयाल सिंह की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराधजनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए PNLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अपराधजनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है, ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, इस लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल हैं? यादव नाम तो उसमें शामिल हैं, और कितने माफिया हैं जिन पर ये शिकंजा कसा जाएगा और माफियाओं का नामो निशान बिहार से हटाया जाएगा? जी हाँ, देखिए, अभी जो पहली सूची आई है उसमें 19 माफियाओं के नाम हैं, जिनमें ये बताया गया है कि इसमें 8 जो हैं वो ज़मीन माफिया हैं और 11 जो हैं वो बालू माफिया हैं। सबसे ज़्यादा बालू माफिया की संख्या जो है वो बांका ज़िले से है। वहाँ से 6 ऐसे बालू माफिया हैं जिन्होंने अपराध के जरिए जो है संपत्ति अर्जित की है। और जो एक नया कानून बना था BNS 107 के प्रावधानों के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है, तो उसके बाद से ही लगातार ये अभियान की शुरुआत की गई और अब तक करीब 1400 के आसपास जो ऐसे माफिया हैं उनकी लिस्ट बना ली गई है, उनकी पहचान कर ली गई है। और ऐसे 405 माफियाओं की जो प्रक्रिया है कोर्ट में समर्पित की गई है संपत्ति जब्त करने के लिए। 70 की जो है वो प्रक्रियाधीन जो हो चुकी है और उनमें से 3 को लेकर आदेश पारित भी हो चुका है। हालांकि जिन लोगों के बारे में आदेश पारित हुआ वो फिर ऊपरी अदालत में चले गए, इसलिए अभी वो बुलडोजर की प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नई सरकार बनने के बाद लगातार सरकार एक्शन में है और जितने भी माफिया हैं उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा शराब माफियाओं की पहचान की गई है। 289 ऐसे शराब माफिया हैं जिनकी पहचान की गई है और उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई ऐसे माफिया हैं जिन्होंने अपराध के जरिए बालू के कारोबार से, जमीन के कारोबार से, शराब के अवैध कारोबार के जरिए बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है। तो अब पुलिस की नज़र इन माफियाओं पर है और अब उन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है।